नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे राज्य विधानमंडल, जिसमें से हमने अनुच्छेद 199 तक पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उनसे आगे वाले अनुच्छेद। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 200 क्या कहता है। अनुच्छेद 200 के तहत बताया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति से संबंधित है। क्या है अनुच्छेद 200 में? राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी पारित किए गए विधेयक है उन पर राज्यपाल की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद 200 है। यह अनुच्छेद राज्यपाल की विधायी शक्ति, कौन सी विधायी शक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 4। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी पारित विधेयक जिस पर राज्यपाल की अनुमति महत्वपूर्ण है और राज्यपाल की विधायी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यह, और इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। और जब भी कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। सबसे पहला है अनुमति देना। कौन सा है? अनुमति देना विधेयकों पर। राज्यपाल विधेयक पर अपनी अनुमति देता है, जिसके बाद वह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। क्या करता है राज्यपाल? सबसे पहले अनुमति देता है। जो राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति देता है तब वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। ठीक है। दूसरा है अनुमति सुरक्षित रखता है। राज्यपाल घोषित कर सकता है कि वह अपनी अनुमति को रोक रहा है। ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। दूसरी स्थिति कैसी है? अनुमति सुरक्षित रखना, जिसमें राज्यपाल घोषित कर सकता है कि वह अपनी अनुमति को रोक रहा है। ऐसी स्थिति में विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता है। तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। यदि वह विधेयक जैसे मनी बिल नहीं है तो राज्यपाल उसे संदेश के साथ सदन को वापस भेज सकता है, वे विधेयक या उसके किसी हिस्से पर फिर से विचार करें। परंतु यदि सदन उसे फिर से संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी ही होगी। क्या बता रहा? तीसरा पॉइंट पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, जिसमें यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल उसे संदेश के साथ सदन को वापस भेज सकता है कि वे विधेयक या उसके किसी हिस्से पर फिर से विचार करें। परंतु यदि ऐसा होता है कि सदन उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी ही होगी। वह दूसरी बार उसे वापस नहीं भेज सकता। चौथा है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। क्या है? राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करना, जिसमें राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनिवार्य आरक्षण। यदि कोई विधेयक ऐसा है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या उसकी संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य है। चौथा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना विधेयक को। राज्यपाल किसी भी विधेयक को जो भारत के राज्यपाल क्या करता है? किसी भी विधेयक को जो ऐसा विधेयक हो जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या उसकी संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि विधेयक संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ है या राष्ट्रीय महत्व का है तो भी वह उसे आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है तो अनुच्छेद 201 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब राज्यपाल
अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोकता है। क्या करता है राष्ट्रपति? या तो उस विधेयक पर अनुमति देता है या फिर अनुमति को रोक सकता है। और पुनर्विचार, यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक सदन को वापस कर दे। सदन को 6 महीने के भीतर उस पर विचार करना होगा। यदि सदन उसे दोबारा पारित करके भेजता है तो भी राष्ट्रपति अनुमति के देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है अनुच्छेद 202 में? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। यह अनुच्छेद राज्य के बजट का आधार है। राज्यपाल का कर्तव्य है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। कहाँ पर? राज्य के विधानमंडल के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। किसका कर्तव्य है? राज्यपाल का। ठीक है। इसमें राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा होता है। क्या होता है इसमें? राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा होता है। खर्च के 2 भाग हैं। पहला है राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय, जैसे राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीशों के वेतन, इन पर सदन में मतदान नहीं होता। पहला क्या है? राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय, जिसमें राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीशों के वेतन है और इन पर सदन में मतदान नहीं होता है। दूसरा है संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय, इन पर सदन में मतदान होता है। ठीक है। खर्च के कितने भाग है? 2 भाग। कौन कौन से? राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय। और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय जैसे राज्यपाल है, अध्यक्ष है, न्यायाधीश है, उनके वेतन से संबंधित है और इन पर सदन में मतदान नहीं होता। लेकिन संचित निधि से किए जाने वाले जो भी अन्य खर्चे होते हैं उन पर सदन में मतदान होता है। अनुच्छेद 203 अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। क्या है अनुच्छेद 203 के तहत? विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। भारित व्यय संचित निधि पर भारित व्यय पर सदन में चर्चा हो सकती है, लेकिन उस पर मतदान नहीं होता है। जो भारित व्यय संचित निधि पर भारित व्यय पर सदन में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन उस पर मतदान नहीं होगा। अन्य व्यय, अन्य खर्चों के लिए अनुदान की मांग विधानसभा के सामने रखी जाती है। विधानसभा को अधिकार है कि वह किसी मांग को स्वीकार करे या अस्वीकार करे या राशि कम कर दे। सिफारिश, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। क्या कहता है अनुच्छेद 203? जिसमें बताया गया विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है, जिसमें भारित व्यय, जिसमें संचित निधि पर भारित व्यय पर सदन में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन उन पर मतदान नहीं होता। और अन्य व्यय यानी अन्य खर्चों के लिए अनुदान की मांग विधानसभा के सामने रखी जाती है। विधानसभा को अधिकार है कि वह किसी मांग को स्वीकार करे या अस्वीकार करे या राशि कम कर दे। और सिफारिश, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है। अनुच्छेद 203 के तहत अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक। सिर्फ बजट पास होने से सरकार खजाना संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती, इसके लिए कानून बनाना पड़ता है। विनियोग विधेयक अनुदान की मांग पास होने के बाद संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। कानूनी अनिवार्यता, जब तक विनियोग विधेयक पारित होकर अधिनियम नहीं बन जाता तब तक राज्य की संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे अनुदान की राशि बदल जाए या उसका उद्देश्य बदल जाए। क्या है अनुच्छेद 204 में? विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक, जिसमें बताया गया कि सिर्फ बजट पास होने से सरकार खजाना यानी संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। बजट पास होने से सरकारी खजाना नहीं निकाल सकती सरकार। इसके लिए एक कानून बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसके लिए एक कानून बनाना पड़ता है, जिसमें विनियोग विधेयक अनुदान की मांग पास होने के बाद संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। और कानूनी अनिवार्यता, जब तक विनियोग विधेयक पारित होकर अधिनियम नहीं बन जाता तब तक राज्य की संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। इसमें कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिसमें अनुदान की राशि बदल जाए या उसका उद्देश्य बदल जाए। ठीक है। अनुच्छेद 205
अनुच्छेद 205 के तहत बताया गया है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, यदि बजट में स्वीकृत राशि कम पड़ जाए या किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता हो तो राज्यपाल सदन में अनुपूरक अनुदान की मांग रखवाता है। यह मुख्य बजट की तरह ही पारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।